बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाना तकरीबन वही उसूल हैं जो माजी में थे। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं, कुछ मिसालें देखते हैं ताकि बात आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़े। अच्छा जी, इसमें ये है कि फ़ेल मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए इससे पहले, फ़ेल से पहले ला लगाया जाता है और कोई एराबी तब्दीली वाक़या नहीं होती। माजी में मा भी इस्तेमाल होता था, ला भी इस्तेमाल होता था। ला के बारे में आपको याद होगा, पढ़ा था, नकरा पे दाखिल होता है, उससे वो मुअख्खर होने से बचाता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल यहाँ पर फोकस इसी पे करते हैं, मुजारे पे, कि ला लगा दिया जाएगा और कोई एराबी तब्दीली वाकया नहीं होगी। जैसे कि यफ इलू के वजन पर है यम लिखू, वो इख्तियार रखता है, वो मिल्कियत रखता है, वो अथॉरिटी रखता है। यौमा, अच्छा, यौमा का मतलब होता है किसी दिन, कोई भी दिन। और अल यौमा का मतलब होता है आज का दिन। ये बात भी एक याद रखिएगा। अल यौमा अकमलतु लकुम, तो ये अल यौमा और यौमा का ये फर्क है। यौमा ला तमलिकु, तमलिकु मुअन्नस का सीगा है। तफ इलू के साथ, तफ इलू के वजन पर ये आया है क्योंकि आगे किसने, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका फाइल कौन है, नफसुन। और नफसुन जो है मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए ये सीगा इस्तेमाल हुआ। यौम ला तमलिकु नफसुन लिनफसिन शैयन, जिस दिन नहीं इख्तियार रखेगी कोई जान किसी जान के लिए, शैयन जरा भी। तो इतनी बात तो वाज़ेह होनी चाहिए। ला तमलिकु नहीं इख्तियार रखती है, नफसुन कोई जान, लिनफसिन किसी नफ्स के लिए, शैयन जरा भी, और शुरू में क्या लगा हुआ है, यौमा, जिस दिन नहीं रखेगी कोई इख्तियार कोई जान किसी के लिए, बिल्कुल भी। वल अमरु यौमाइजिन लिल्लाही, और हुक्म, अम्र, हुक्म जो होगा वो यौमाइजिन, उस दिन। यौमाइजिन का मतलब उस दिन होता है, वो जो जिस स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है, उस दिन। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी जो भी हुक्म देने वाला अमल होगा वो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए होगा, कोई और ऐसा नहीं होगा कि जो हुक्म देने वाला होगा। ब्रैकेट आपको एक नजर आ रही है जी खाली, इसको एक्सप्लेन हम्म। करेंगे। इसमें क्या होना था, किस चीज को क्या रियलाइज करवा रही है ये सिर्फ बता दूंगा। इसमें फाइल फाइल जो है, फाइल चले मैं होना आपको एक चाहिए था, हिंट लेकिन देता वो हूँ, हिंट देता हूँ, ये जुमला इस्मिया है। अब बताइए। वल अमरु मुब्तदा यौमाइज, इसमें हज़फ किया हाँ गया है। जी, मुब्तदा, मुब्तदा इसमें महजूफ है। मुब्तदा जो कि हालत रफा में होता है। अमरू के बाद कोई भी चीज, ये तो आ गई ना मुब्तदा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके बाद भी हालत रफा में हो, जिसको हम खबर कह सकें। तो मौजूदुन, तो खैर मौजूदुन हर जगह फिट करना ना उर्दू में अच्छा लगता है ना अरबी में, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। वल अमरु यौमा इजिन लिल्लाही, वल अमरु यौमा इजिन लिल्लाही। तो जो, इसमें तमली क्यों जो है ये, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये मोनस का है? क्योंकि इसके तो सेम होते हैं, मुज़क्कर और जी मोनस ये का। आगे आगे फाइल कौन है, मुअन्नस, नफ्सुन। नहीं, नफ्सुन का मतलब, नफ्सुन मोनस है ये। जी मुअन्नस है। आपने जो मुतफर्रिक अल्फाज पढ़े थे कहानी की सूरत में, उसमें नफ्स था, वो आसमान और सितारों के दरमियान रिपोर्टिंग कर रहा था, फिर वो भागा था, कुआं मिला, दार मिला, ख्वाब देखा, ये सब कुछ कहानी एक की कहानी की शक्ल में देखा था ना आपने। तो नफ्सुन जान, ठीक है। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, वल अमरु यौमाइजिन लिल्लाही। तो एक चीज आपने क्लियर कर दी कि यहां पर खबर महजूफ थी, और यहां पर नफ्स की बात भी क्लियर हो गई कि मुअन्नस है, इसलिए सीगा यहां पर ये तमलिकु। इस तमलिकु के दो मतलब होते हैं, एक मतलब नफ्स, एक मतलब उसका मुअन्नस के लिए मखसूस है, यहां पर मुअन्नस वाला आएगा। कोई और बात जो इस पूरी की पूरी आयत में आप और डिस्कस करना चाहते हो तो मेरे इल्म में भी इजाफा होगा अगर आप कोई पॉइंट लेकर आएंगे, या सब ठीक ये है तो फिलहाल। किस लिए? जी, तो आ जो है बीच में एक छोटा सा, ये किस लिए होता है?
यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, ये आपको मालूम होगा कि ये एक ब्रेक देनी होती है आयत के अंदर। अगर एक जुमला मुकम्मल हो रहा हो तो उसके लिए ये लिखा जाता है। यहाँ पर समझ लें कि एक तरह का फुल स्टॉप है। एक आयत के बारे में आप ये समझते हैं कि आयत जो है वो कई दफ़ा, एक पूरी आयत में कई जुमले होते हैं, और कई वक्फा दफ़ा है ये। हाँ जी। आपका क्या ख्याल है इसको, जब वक्फ तोय आती है तो आप क्या करते हैं इसको कुछ तलावत तो करते हुए? हम आराम हल्का कर देते हैं पिछले का। हाँ जी, तो वक्फा देने के लिए करते हैं ना। ठीक है, यौम ला तमलिकु तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह। अगर मुसलसल आपने पढ़ना है, इसको ब्रेक यहाँ नहीं लगानी, तो फिर तो ये आगे अटैच हो जाएगा ना। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैयम वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह। तो यहाँ अगर आप चाहें तो आप स्टॉप कर सकते हैं, तो ये आमतौर पे इसलिए इस्तेमाल हो। आगे है यफ इलू के वजन पर यज़लिमु, वो जुल्म करता है या करेगा। इन अल्लाह ला यजलिमु, अच्छा जी, यजलिमु का मतलब है वो जुल्म करता है या जुल्म करेगा। चले हम सब अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर अभी जुल्म करता है। ला यजलिमु जुल्म नहीं करता है। अच्छा जी, इन अल्लाह ला यजलिमु, बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता है। इन अल्लाह ला यजलिमु अन्नासा, यहां पर आ गया अन्नास, क्या आ गया, जो कि मफऊल है। शयन वही आ गया कि जरा भी। वलाकिन नासा अनफुसहुम यजलिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। यजलिमून जुल्म करते हैं, यजलिमू जुल्म लिमोन करता है। तीसरे नंबर वाला है। जी मुझे कह रहे हैं। यजलिमोन जमा हाँ है जी, जमा है, वाहिद, जमा है, जमा है, तीसरे जमा नंबर वाली गायब। है। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यजलिमू से ही आगे चलते हैं, यजलिमू यजलिमानी यजलिमूना। तो ये जमा का है कि अल्लाह जुल्म नहीं करता है लोगों पर जरा भी, लेकिन लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। यहां पर जो फाइल है वो जमा है, अन्नासा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन आ गया। अन्नासा, लोग, जो कि ज्यादा तादाद में, सिर्फ जाहिर है अन्नास जो है एक फर्द के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता ना। तो ये आपके पास सामने आ गया, इन अल्लाह ला यजलिमुन्नास शय्यम वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यजलिमून। तो मजीद अगर आप इसको खोल खोल कर बयान करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए, जमा के लिए यजलिमून आया है, वाहिद के लिए यजलिमू आया था। इन्ना के बाद अल्लाह जो है वो हालत नस्ब में आ गया है। ये अल्लाह से शुरू होने वाला या इन्ना से शुरू होने वाला जो जुमला है, ये जुमला इस्मिया है, और ये भी जुमला इस्मिया है, लेकिन दोनों जुमला इस्मिया जो है इनमें फेल मौजूद है और फेल मुजारे मौजूद है। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, यह काफी है इतना इस पूरे जुमले के बारे में? मेरा ख्याल है तमाम बातें क्लियर है सारा कुछ। डिक्लेयर हो माशाल्लाह। गई, बयान हो गई। अच्छा जी, यंजुरूना, यंजुरू वो देखता है, यंजुरूना वो देखते हैं, यंजुरूना वो लोग देखते हैं, ला यंजुरूना वो नहीं देखते हैं। फ ला यंजुरूना तो वो नहीं देखते हैं। और अगर शुरू में आ जाएगा सवालिया, अफला यंजुरूना क्या वो लोग नहीं देखते हैं, इलल इबिली ऊंट की तरफ, ऊंटों की तरफ, कैफा कैसे, हुलिकत तख्लीक किए गए। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या वो नहीं देखते ऊंटों की तरफ कि वो कैसे तख्लीक किए गए। व इलस समाई कैफा रुफियत, और आसमान की तरफ कैसे उठाया गया, बुलंद किया गया। व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, और जिबाल की तरफ, पहाड़ों की तरफ कैसे नस्ब किए गए। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ के कैसे बिछाई गई। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज की तरफ आपका आ जाएगा, रुफियत माजी का सीगा है और मजहूल का सीगा, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो एक खूबसूरत सिलसिला कलाम, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है ये जो ये आपको। मुअन्नस है ना? जी मुअन्नस जी, का खुलिकत जी, सारे के खुलिकत रुफियत, मुअन्नस की कोई भी वजह हो सकती है। वो चीज जेनुअनली मुअन्नस हो सकती है, वो जमा मुकस्सर गैर आकिल हो सकती है। उसकी वजह से जो ठीक सीगा ठीक इस्तेमाल हुआ है
मुअन्नस का हुआ है। और जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर आई है, ये जो फेल का सीगा, फेल मुजारे का सीगा, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। बाकी हर जगह यही आ रहा है, लेकिन वो एक दफा लिखा गया है, बाकी अंडरस्टूड है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत अफला यंजुरूना इलस समाई कैफा रुफियत। लेकिन उसकी जगह ये वाह और वाह जो है ना, ये अपना काम उसकी जगह कायम मुकाम आके उसी की कंटिन्यूटी बना रहा है, जैसे हर जुबान में किया जाता है। इसके बारे में मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जब काफले लेके वो निकलते थे तो उनके पास बहुत एनफ टाइम होता था सोच विचार के लिए। बस काफला चलता जा रहा है और अरब के लोग जो हैं, जो काफला वाले थे, बस जा रहे हैं, सोच विचार करें जो मर्जी करें। तो उनकी तवज्जो दिलाई कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ चार चीजें नजर आ रही हैं। क्या चार चीजें हैं? कि ऊंट है जो कि तुम्हारी सवारी है, आसमान है जो ऊपर आसमान, और जमीन नजर आ रही है, सहरा का सहरा, और पहाड़ नजर आ रहे हैं। आज भी जब हम ट्रैवल करते हैं मक्का और मदीना के दरमियान, तो हमें बस यही समझ लें कि ऊंटों की जगह बसें होती हैं या कारें होती हैं, बाकी सारा यही मंजरनामा होता है और सोचने का काफी टाइम मौजूद होता है। तो ये वहां पर सोचने के लिए दावत दी गई, उनको उकसाया गया, या क्या कहना चाहिए, उनको आमादा किया गया कि सोचो इस मौजू पे कि सब कुछ किसकी तख्लीक है। या अय्युहल काफिरून, या अय्युहा भी आपको याद आ गया होगा कि या और या अय्युहा में क्या फर्क होता है। अगर अल हो तो फिर आप या इस्तेमाल नहीं करते, या अय्युहा इस्तेमाल करते हैं। ए काफिर लोगो, अल काफिरून। ला आबुदू, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता हूँ। एक छोटी सी निशानी और याद रख लीजिए, ये छोटी जो मद होती है ना, ये तब आती है जब इसके आगे भी अलिफ आता हो। अगर आगे अलिफ के आगे अलिफ हो तो पहले वाली अलिफ के ऊपर ये छोटी मद आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी तिलावत करें कि आपको नजर आएगी। ला आबुदू, अलिफ, अलिफ आती है या हमजा हो? ये अलिफ। हाँ टेक्निकली। जी, जी जी बिल्कुल ठीक है, आप हमजा कह लें, बिल्कुल वो चूंकि मुतहर्रिक है तो हमजा कहना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ला आबुदू मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो। ताबुदूना तुम लोग इबादत करते हो, ला आबुदू मा ताबुदून। ठीक। वला और नहीं, अन तुम लोग आबिदूना इबादत करने वाले, मा आबुदू जिसकी मैं इबादत करता हूं। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ये सीगों के लिहाज से भी, कि यहां पर आपने पहले बात अपनी की जा रही है और यहां आखिर में बात अपनी की जा रही है। ला आबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। ठीक है। तो आबुदू, ताबुदूना, और उसके बाद आबिदूना और आबुदू। आबुदू, आबुदू और ताबुदूना यहां पर गर्दान में से उठाए हुए क्या कहना चाहिए, एलिमेंट्स हैं जो आपने गर्दान में से उठाए हैं, जो कि फेल हैं, मुजारे हैं, फेल है मुजारे। अच्छा जी, यालमू वो जानता है, ला यालमू वो नहीं जानता है। यालमू, ला यालम नहीं जानता है। मन, मन फिस समावाति वल अर्दी, मन का मतलब होता है कौन या जो, जो भी आसमान और जमीन में है नहीं जानता है। ये इसको जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। मन को आपने जरा बा मुहावरा जब करेंगे तो, वैसे तो मैं कहूंगा ना, नहीं वो जानता है जो, लेकिन आप इसको पूरी तरह से जब देखेंगे तो जेहन में जो इमेज बनेगा इस जुमले का वो ये है कि जो कोई भी मौजूद है जमीनों में, जमीन में और आसमान में, आसमानों में, वो नहीं जानता है अल गईबा, गईब को, इल्लल्लाहु अल्लाह के अलावा। तो देखिए जरा, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे एक आयत है ग्रामर के लिहाज से। इसमें दो मफऊल हैं, मन भी और अल्लाह ही। मन क्या है? जो नहीं जानता है, और अल्लाह क्या है? जानता है। अल्लाह को इस्तस्ना मिल गया इल्ला की वजह से। तो ला यालमु नहीं जानता है, मन फिस समावाति वल अर्दी जो आसमान और जमीन में है, यानी जो भी जमीनों और आसमानों में कोई जीरू जानने, मतलब कोई शख्स मौजूद है, शख्सियत मौजूद है, हस्ती मौजूद है, नहीं जानता है अल गईबा, गईब को, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। तो ये एक अच्छी तरह से जरा अपने ज़हन को रवां करने वाली आयत है, कई पहलुओं से इसको देखा जा सकता है। खास तौर पे मन तो, और अल्लाह का दोनों का फाइल होना एक ही फेल के बाद। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो
जी, अब ये मन फिस समावात वल अर्द का ये तर्जमा नहीं हो सकता कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में है वो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। नहीं जानता है जो कोई भी। नहीं, मन का मतलब होता है कौन। ठीक है, वो जो कुछ भी है ना, वो माँ होता है। देखें, फर्स्ट लुक में ऐसा ही लगता है कि ये बात है कि जो कुछ भी और वैसे भी बात ये है ना कि मन और इल्ला इस्तिस्ना भी तो आ रहा है ना, कि पहले कोई नहीं जानता है मगर अल्लाह जानता है। और दूसरा, सिंपली अगर ये देखेंगे, मन की जगह अगर माँ होता तो मैं वो तर्जुमा कबूल करता जो आप कह रहे हैं। मन का मतलब होता है कौन या जो। उस लिहाज से आप इसको, इसके तर्जुमे की पाबंदी कीजिए कि मन आता किस लिए। नहीं जानता ठीक। जो जो कोई भी आसमानों और जमीनों में है गैब को, सिवाय अल्लाह के। उस सूरत में यह तर्जुमा बनता, बड़ा खूबसूरत तर्जुमा बनता, कि जो भी कुछ भी जमीनों और आसमानों का गैब है उसको अल्लाह के अलावा को और कोई नहीं जानता। इस किस्म का फिर वो कॉन्सेप्ट जी बनता, लेकिन जी यहां पर ये इस जी तरह से है। ठीक ठीक। फेल मुजारे को सर एक मुस्तकबिल। सवाल है पिछली आयत पे जरा। जी आइए। या अय्युहल काफिरून पे। इसी के ऊपर फिस जी। समावाति वल आरदी में फी जो है ये वो है ना, क्या कहते जारा, हैं, हरूफ जारा। जा रहा। तो ये इसने अर्द अर्द के नीचे जेर लगा दिया है। जी जी। फिस समावाती व फिल अर्जी। ठीक है। फी यहां पर जरूरत नहीं है, इस वाव ने ही उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन कुछ मतलब वैसे अल अर्दा भी होता है कुछ हाँ, जगह पे, वो वो किस हम वजह भी से होता है? हम मिलके कंफ्यूज हुए थे, बल्कि मैंने ही कंफ्यूज किया था। तो वहां पर वो ये मामला हरूफ जारा वाला नहीं था। वहां पर तो हमें वो इंदा इंदा के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो वहां पर वो जैसे जबर एक था। आयत है, हम्म। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, सूरह यासीन की आयत नंबर 81। अच्छा, आगे कंटिन्यू करें। बिकादिरिन अला अन यखलुका मिसलहुम बला व हुवल खल्लाकुल अलीम। चले मैं। इसमें खलक़स समावाति वल अर्दा है। हाँ, नहीं हो सकता है तो समावात पे बात खत्म हो रही है और आगे अर्थ जो है ना उससे आगे अब वो अगली वाले सिलसिला कलाम से मुताल्लिक हो। नहीं, अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा अच्छा, आगे। बिकादिरिन अला अन यखलुका मिसलहुम बला व हुवल ठीक है खल्लाकुल अलीम। सर, ये जरा मुझे मौका इसमें दीजिएगा। समावात के ऊपर जेर आ रही है ना, तो मैं इसमें है कि मतलब इस पे जबर फिर क्यों नहीं हाँ आई, बिल्कुल क्योंकि क्लियर हो इसमें गया जी, तो बिल्कुल बजा। बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूँ जी। खलक ओके सर। समावात वल अर्दा, ये समावात भी और अर्ज जो है ना दोनों मफऊल हैं और हालत नस्ब में है। समावात जो है ना वो जबर वाला होता ही नहीं है, हालत नस्ब में है, जेर वाला है। समावाती वल अर्दा, तो समावाता नहीं होता कभी भी, हालत रफा में भी हो। समावात इसका मतलब मुबनी है। जी जी, नहीं, मबनी नहीं कहेंगे। ये मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ है। लेकिन ये वाहिद वो केस है जिसमें जबर नहीं होती, दोनों जगह बाद वाली दोनों ऑप्शन में जेर होती है। अच्छा मुस्लिमातुन अच्छा। मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है, वो वाला केस है ये। ठीक है। समावातुन समावातिन समावातिन। ऐसे। ठीक हो गया जी। ठीक है तो सर। वहां पर वो हालत नस्ब में है, वल अर्दा, और समावाती दोनों हालत नस्ब में, हालत जर में नहीं है। यहां पर हालत जर है, तो ये समावाती वल अर्दी, ये भी जस्टिफाइड है, वो भी जस्टिफाइड था। ठीक हो गया सर। ओके सर, शुक्रिया। ला यालमु मन फिस समावाती वल अर्दी, ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब गैबा इल्लल्लाहु। बात इस पे माशाल्लाह काफ़ी मुफस्सल हो गई। अच्छा, बाज़ दफ़ा आपको ऐसा ऐसी सहूलत मिलेगी, यानी ये सहूलत मौजूद है कि अगर आपने फ़ेल मुज़ारे को पाबंदी लगा देनी है, लॉक कर देना है कि इसका तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ ही है, हाल में नहीं करना, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुजारे के साथ पहले सीन लग जाए, नंजुरू का मतलब है हम देखते हैं या हम देखेंगे। लेकिन अगर सा नंजुरू हो जाएगा तो इसका मतलब हाल वाले को अब हाल की बात ना करें, अब सिर्फ मुस्तकबिल की बात हो जाएगी। फेले मुजारे से पहले जब हर्फ सा लग जाएगा तो वो मुस्तकबिल करीब बन जाता है। मुस्तकबिल बईद की भी बात आएगी, लेकिन हो ये अब ये हाल से कम अज कम खत्म खत्म हो गया। सा यकूलू भी इसी लेकिन तरह से है। जी। लेकिन सा का मतलब तो बेसिकली जल्द होता है ना, कि हाँ जी, जल्दी। तो इसीलिए ना मुस्तकबिल करीब। ठीक है। अच्छा। मुस्तकबिल सयकूल करीब बन जाएगा, सुफहा। सा यकूलू कि अभी अब वो देख लेंगे। ठीक है जी। सनंजुरू, अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, जल्द ही हम देख लेंगे, अभी हम देख लेंगे। सन, ये कई दफा ना कि बिल आखिर पता चल जाएगा,
अभी पता चल जाएगा। इन दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना? अभी पता चल जाता है, और दूसरी दफा हम कहते हैं अल्टीमेटली पता चल ही जाएगा। तो ये सा और सौफा इसके लिए। तो अभी का मतलब है सा, और अल्टीमेटली या बिल आखिर का मतलब है सौफा। अभी हम देखते हैं इन मिसालों को। सनंजुरु, अभी हम देखेंगे। असदकता, क्या तूने सच कहा। जल्द ही हम देख लेंगे, क्या तूने सच कहा। स नंजुरु, अभी हम या जल्द ही हम देख लेंगे। आ का मतलब क्या, सदकता, तूने सच कहा। ठीक हो गया जी, इट्स ओके। स, इसका जो ठीक ठीक। बेस है इसकी, वो तो यंजुरु है। हाँ जी, तो हम हाँ, तो वही सा वही। लगाने से फिर नहीं 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 सर, बेस तो यंजुरु है, फिर अनजुरु होता है, तंजुरु होता है, और फिर नंजुरु भी होता है। नंजुरु नन जरूर। ना का मतलब है वही, हम देखेंगे। मैं देखूंगा अनजुरु, तू देखेगा तंजुरु, और वो देखता है, वो देखेगा यंजुरु। जमा मुतकल्लम। हाँ जी, जमा मुतकल्लिम, नहनु का कायम मुकाम, नहनु के मुकाम पे 14वां सीगा। सा नंजुरु, ओके सर। अभी हम देख लेंगे। असदकता, क्या तूने सच कहा। सनफरुगु, अभी हम फारिग होते हैं। लकुम, तुम्हारे लिए। अय्युहस सकलान, ए ग्रोहो, अभी हम तुम्हारी तरफ तवज्जो, कहना हो ना, अभी मैं आपकी तरफ तवज्जो करता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ अभी। तो ये वही वाला मामला है। सनफरुगु लकुम, अभी मैं तुम्हारे लिए फारिग होता हूँ। अय्युहस सकलान, ए दोनों ग्रोहो। सकलैन जो होता है ना, यानी ये जो सकलान है, ये दो ग्रोहों के लिए तस्निया का सीगा है। आगे है जी, सयदखुलूना, दाखला, यदखुलू, यदखुलू से आगे गर्दान चलेगी। यदखुलू, यदखुलानी, यदखुलू, यदखुलूना, नहीं, क्या क्या होगा जी, जरा देखें। यफउलू, याद खुलू। फुलानी यफउलानी, यदखुलूना। यफउलूना, तो यदखुलूना। सा यदखुलूना मतलब यदखुलूना वो दाखिल होंगे। सा यदखुलूना, अब वो दाखिल होंगे या अभी वो दाखिल होंगे। जहन्नमा, जहन्नम में, जहन्नम मफूल है जिसमें दाखिल होना है। दाखिरीना, जलीलो खार होकर। ठीक हो गया जी। सा यदखुलूना, जल्द ही वो दाखिल हो जाएंगे या अब वो दाखिल हो जाएंगे। नाउ इज द टाइम फॉर देम कि वो जाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीना, जलीलो खार होकर। यजअलु, वो बनाता है। यजअलुल्लाहु, अल्लाह बनाता है। सयजअलुल्लाहु, अल्लाह अभी बना देगा। बादा उसरन, उसरत के बाद, तंगी के बाद। युसरन, आसानी। जल्द ही कर देगा अल्लाह तंगी के बाद आसानी। स यज अलुल्लाहु बादा उसरन, छोटा सा कौमा आएगा, मतलब बोलने में। अगर खूबसूरत तरीके से आपने, कई लोग इस अंदाज से बात करते हैं ठहर ठहर के कि बात समझ आ जाती है, तो वो यूं कहा जा सकता है। स यज अलुल्लाहु बादा उसरन युसरा, कि अनकरीब जल्द ही अल्लाह बना देगा तंगी के बाद आसानी। उसरिन इसमें क्या है? बादा उसने, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आप करने लगे हैं, मैं खुद ही पहले ही जवाब देते देते। बादा जो है, बादा वो चीज़ है जो हमेशा हालत नस्ब में होती है, मुजाफ बनकर आती है, और उसने अबा मुजाफ इले बना दिया इसको उसरन। और ये क्या है, मफऊल। जल। ठीक है। नहीं, युसरन, बनाई जा रही है ना ये चीज, नहीं, अल्लाह ने उसरिन, बना। उसरिन वैसे उसरन होना था ना। हाँ तो उसरिन बना दिया बादा ने। हाँ, ठीक है ना जी। तो सयज अलुल्लाहु बादा उसरन युसरा, और ये युसरन जो है, ये उस कैटेगरी का मफऊल है जो इंशाल्लाह तफसील से हम पढ़ेंगे। तमीज या स्टेटस या कैफियत, कि उसको किस हालत में, जैसे हम कहते हैं ना एहतियातन, ठीक है, इल्मन, ये चीजें चूंकि अब आनी है आगे तफसील से, तो इसको जरा थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो ये है कि बादा उसरन, उसरत के बाद युसरन, आसानी। इन लजीना आमनु, व अल्लाजीना आमनु का मतलब क्या होगा जी, जो ईमान लाए। इन वो सब लजीना, ईमान लाए। हाँ जी, इन्ना बेशक, अल्लाजीना आमनु, वो सब लोग जो ईमान लाए। वो आमिलू, और जिन्होंने अमल किए, ये माजी के सीगे हैं। फाला फाला फालू, वहां देखिएगा इसको, वहां मैच करने की कोशिश करें। इन लजीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाती, ठीक है जी। और इन लजीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाती, सयज अलू, सयज अलू लाहुम, लाहुमुर रहमानु, बना देगा जल्द ही रहमान उनके लिए।
ودن محبت، ٹھیک ہے، یہ والا جیسے یسرن ہے ویسے ہی ودن ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جلد ہی پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سا یجعل، جلد ہی بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فوئلت، فوئلا، فوئلا سے فوئل کیا ہوگا جی؟ فوئلا، فوئلا جب مؤنث پہ کنورٹ ہوگا تو فوئلت ہو جاتا ہے، اسی کے وزن پر آئے گا غلبت۔ غلبہ وہ غالب ہوا، غلبہ وہ مغلوب ہوا، یعنی وہ اس پہ غلبہ پایا گیا۔ غلبہ وہ مغلوب ہوا، اور غلبت ہوگا اگر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، فوئلا سے فوئلت، فوئلا، فوئلا، فوئلو، فوئلت۔ تو روم جو ہے وہ ظاہر ایک قوم کا نام تھا، تو اس لیے غلبت الروم، روم والے مغلوب ہوئے، فی ادن الارض، ادنا جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز کو یا قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، قریب کے علاقے میں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ زیادہ دور شاید جیوگرافیکلی نہیں تھا روم جو ہے عرب سے، فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم، وہ اور وہ من بعد غلبہم، غلبے کے بعد، غالبہم. سوری جی، غلبہم، وہم من بعد غلبہم سا یغلبون، جلد ہی غالب آ جائیں گے، یغلبون، غالب آ جائیں گے۔ تو یغلبون اگر صرف ہوتا تو غالب آ جاتے ہیں یا غالب آ جائیں گے ہم کنفیوز ہوتے، لیکن سا لگ جانے سے ہم نے مستقبل میں ہی اس کا ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور مستقبل بھی قریب میں ہی ہم نے کرنی ہے۔ غلبت الروم فی الادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سوفا کی بات آ جائے گی، اور میرا خیال ہے اس کے بعد ہم پھر آج اس ہفتے کو کلوز کریں گے، پھر منڈے تک۔ فعل مضارع سے پہلے سوفا لگانے سے مستقبل بعید بن جاتا ہے، جس کا مطلب عام طور پہ ہم کہتے ہیں بالآخر، اور انگلش میں یا اردو میں کہہ دیتے ہیں، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں الٹیمیٹلی ایسا ہو جائے گا، بالآخر ایسا ہو جائے گا۔ یفعلو کے وزن پہ یعلمو، وہ جانتا ہے، سا یعلمو ابھی وہ جان جائے گا، سوفا یعلمو بالآخر یا الٹیمیٹلی وہ جان جائے گا۔ لکلی، ہر چیز کے لیے، لکلی نبائن، ہر خبر کے لیے، لکلی نبائن ہر خبر کے لیے، مستقرن، مستقرن وقت مقرر کو کہتے ہیں، وسوفا، اور الٹیمیٹلی تعلمون، اور بالآخر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لکل نبائن مستقرن وسوفا تعلمون، وسوفا تعلمون، اور بالآخر تم جان جاؤ گے۔ یہ سر تعلمون کتنے نمبر پہ ہے؟ 6 نمبر پہ. 6 نمبر پہ جی، تعلمو تو اور یہ تو آخر مونس ہے پھر. اچھا یہ اگر آپ اس کو 9 نمبر پہ لے ہیں تو کیا ہوگا؟ نو ہاں؟ نمبر پہ، نمبر 9 پہ یعلمونا، 3 نمبر پہ ہے، تعلمونا 9 نمبر پہ۔ یہ وہ ہے نا حاضر. ہاں جی اچھا جی جی، یہ دو بعد والی لیٹسٹ گردان جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تعلمونا نمبر 3 پہ یعلمونا، اور نمبر 9 پہ تعلمونا، یہ آپ کا جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے نا، سیکنڈ پرسن پلورل ہے، حاضر کی جمع ہے تعلمون، جی حاضر لکھو گے غائب تو کی جمع. نمبر 9 بنتا ہے اس کا۔ الذین یجعلون، یجعلون وہ لوگ بناتے ہیں، الذین یجعلون وہ لوگ جو بناتے ہیں، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کوئی اور الہ، ٹھیک ہے جی، الذین یجعلون مع اللہ الہن، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ الہ بناتے ہیں، آخرا دوسرا، آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے ادر، دوسرا کوئی اور، فا سوفا یعلمون تو پس انہیں بالآخر پتہ چل جائے گا، الٹیمیٹلی دے ول کم ٹو نو،
فسوف یعلمون، اصل میں ماضی بعید کا جو ہے نا وہ مجھے الٹیمیٹلی اور بالآخر ہی ایک سیٹسفیکٹری میننگ نظر آ رہا ہے جو ذہن میں بنتا ہے، اسی لیے میں وہی بولتا جا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کوئی متبادل اگر بنتا ہے تو موسٹ ویلکم، بس مطلب ذہن میں صحیح طرح سے ہم نے واضح کرنا، بیان کرنا، چاہے اتنا لیکن کامیابی سے نہ یہ بھی ہو۔ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ماضی ماضی قریب اور بعید دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ جی بات وہی ہے نا کہ کئی جگہ میں وہی اسی لیے میں نے بیان کیا کہ بالآخر کا ایک ایسی چیز ہے جو بعید کو مجھے، بعید کے لیے اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک آخری زمانے میں کہیں جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا یا تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس میں ویسے بھی یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت بت پرستی کر رہے ہیں ان کو الٹیمیٹلی جب پتہ چلنا ہے، بالآخر پتہ چلنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ شاید ان کو قیامت کے دن ہی پتہ چلنا ہے یا جب غیب آشکار ہو جانا ہے ان کے اوپر تب پتہ چلنا ہے۔ تو سوفا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الفور ان کو پتہ نہیں چلنے والا، ان کو پتہ ذرا بعد میں ٹھہر کے ہی چلے گا۔ تو اب یعنی ماضی قریب سے اس کو ہٹا دیں، ماضی بعید پہ لے لے جائیں، ذہن میں تو اب آپ کو کوئی نہ کوئی عکس بن جائے گا اس کا۔ لیکن اگر آپ نے بیان کر کے ترجمہ کرنا ہی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا ترجمہ یہ ہوگا کہ بالآخر پھر ان کو وہ جان جائیں گے، بالآخر الٹیمیٹلی فسوف یا علمون۔ اس میں بالآخر میں یہی ہوگا کہ ابھی ابھی فوراً والا جو مستقبل قریب والا معاملہ جو ہے نا، اس سے اگر آپ نے سوفا کو مختلف رکھنا ہے تو آپ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایک کیا کہہ جی لیں خیال ہے جی یا صحیح، پرسپشن۔ ہونا بس چاہیے کریں جی، کافی ہے اتنا، روک دیں یہاں پہ؟ کافی ہے سر، کافی ہے۔ کافی ہے جی، کافی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ دو تین یا چار لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور تھوڑی تھوڑی غلطیاں تھیں سب میں۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس ٹیسٹ کو میں ایکسپلین کر کے تو تھوڑی سی ریکارڈنگ ہی کر کے تو میں شیئر کر دوں گا، دیکھ لیجئے گا، غلطیاں واضح ہو جائیں گی، ایک دو ہی تھیں، زیادہ آسان ہی تھا ویسے۔ اور فی الحال آپ ٹیسٹ انجوائے نہ کریں اس ہفتے، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی، یا ابھی کچھ مطلوب ہے ٹیسٹ ابھی ابھی؟ پچھلا ٹیسٹ انجوائے کرنے والا رہتا ہے۔ پچھلا تو رہتا نا انجوائے کرنے والا، چیکنگ کے بعد وہ تو چیک ہو جائے گا، آ جائے گا آپ کے پاس۔ لیکن ابھی مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس ہفتے کل پرسوں ٹیسٹ چاہتے ہیں؟ نہیں سر، ابھی